Assalamualaikum to all. Welcome to my YouTube channel Network Security Zone. Today is not a technical video. This is for awareness. इंडिया ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शन में पूरी दुनिया में टॉप पे है. इवन सुपर पावर अमेरिका एंड चाइना अभी बहुत पीछे है. इसलिए हम आज ये भी कह सकते हैं डिजिटल इंडिया, क्योंकि इंडिया वाहिद ऐसी कंट्री जहाँ पे आज आप बिना पेपर मनी को यूज करके सब कुछ खरीद सकते हो. इवन आप सिटी से लेकर छोटे से गांव तक हर जगह ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है. एक रेडी वाले से लेकर ऑटो ई रिक्शा तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो. पूरी दुनिया इस मॉडल को फॉलो करने लगी है और तारीफ भी करती है. सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्रीज इस मॉडल को यूज करती है. बट इस डिजिटल इंडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. बहुत सारे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट सबसे ज्यादा फ्रॉड यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करके हुए और दूसरे नंबर पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. आज तक कॉल रिसीव की होगी स्कैमर्स का. बोला होगा हम बैंक से या कोई और ट्रैप यूज करके आपसे ओटीपी और पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोला होगा. अगर आपने ओटीपी बताया या पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो आपके सारे मेहनत के पैसे एक ही झटके में उस स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. इवन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी मैक्सिमम केसेस में पैसे वापस नहीं मिलते हैं. ये बहुत सारे ट्रैप यूज करते रहते हैं, लाइक डिलीवरी बॉय, एयरटेल कंपनी और बहुत सारे ट्रैप यूज करके आपसे ओटीपी और अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला होगा. मैक्सिमम केसेस में इनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है. ये कहाँ से मिलते हैं इनको ये मैं आगे बताऊंगा. बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखो. इस पूरी गैंग को हम ओटीपी माफिया और फोन कॉल स्कैमर कहते हैं. ये ओटीपी माफिया एक चेन का हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं. कोई फेक सिम प्रोवाइड करता है और कोई फेक बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है और कोई यूजर डिटेल. आज मैं इस पूरी हायरार्की को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काम कैसे करते हैं और लास्ट में हम ये भी जानेंगे इससे हम कैसे बच सकते हैं. ये नई टैक्टिक्स यूज करते रहते हैं. पहले सीधे किसी अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते थे, उससे फंस जाते थे क्योंकि अदर बैंक की ट्रांजैक्शन 24 आवर्स के लिए फ्रीज किया जाता था और फ्रॉड अमाउंट को भी माइनस किया जाता था एंड बैक स्टेप ट्रैकिंग वाज पॉसिबल. बट अभी किसी यूपीआई अकाउंट का वॉलेट यूज करते हैं या किसी शॉपिंग ऐप से ऑर्डर करते, उसमें फ्रीज टाइम 0 है और बैक स्टेप ट्रैकिंग भी मुश्किल है. स्कैमर्स को 4 चीजों की जरूरत होती है: सेफ प्लेस, यूजर डिटेल, फेक सिम कार्ड, फेक बैंक अकाउंट. अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट स्कैमर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे दूसरे स्टेट का बॉर्डर सटा हुआ होता है. अगर ये फंस भी जाए इनको भागने में आसानी हो जाए दूसरे स्टेट में. कस्टमर डिटेल इनको किसी बैंक ऑफिशियल से मिल सकती है या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से मिल सकती है या डार्क वेब पे हैकर ऐसी इंफॉर्मेशन सेल करते हैं. इंशाल्लाह इन फ्यूचर डार्क वेब पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे. आई हैव अ नॉलेज अबाउट दैट. इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनेट. फ्यू ईयर बैक डोमिनोज इंडिया डेटा ब्रीच हुआ था जिसमें 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड 180 मिलियन ऑर्डर डिटेल्स थी. और भी बहुत सारे कंपनीज का यही हाल है. और न जाने आज तक हमने कितने फॉर्म फिल किए. जहां भी किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कॉलेज में जाओ वहां नेम, एड्रेस, फोन नंबर लिखना पड़ता है. इन रीजन की वजह से हमारी डिटेल ब्रीच होती रहती है. फेक सिम कार्ड लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए. ये इनको काफ़ी तरीकों से मिल सकते हैं. ये उन इनोसेंट गांव देहात के लोगों को टारगेट करते हैं. जब वो सिम निकालते उसके नाम पे 2 या 3 सिम निकालते हैं. और मुंबई पुलिस ने भी एक रॉकेट को एक्सपोज किया जिसमें 30,000 इलीगल सिम्स निकाली गई थी. और टेलीकॉम कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज को प्रेशर डालते हैं टारगेट मीट करने के लिए. और ई सिम लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए. फेक बैंक अकाउंट इनको कैसे मिलता है? आजकल बहुत सारे फ्रॉड कॉल रिसीव होते हैं. बोलते हैं हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे. तो ये उस जॉब सीकर को बोलते हैं हमें आपका सैलरी अकाउंट ओपन करना है. तो उसकी वजह से उससे पूरी डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं और उस टाइम पे अपना फोन नंबर भी उसमें ऐड कर लेते हैं. तो जब वो जॉब फेक होता है वो जॉब सीकर भी भूल जाता है उसका कोई सैलरी अकाउंट क्रिएट किया था. तो ये उन अकाउंट्स को जमा करके फिर दूसरे ग्रुप्स को भेजते हैं. दिल्ली पुलिस ने भी एक रॉकेट को पकड़ा था जिसमें 300 बैंक अकाउंट्स फंसे थे. वो भी फेक पेपर्स पे निकाले गए थे. इनके लिए फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है. और पुणे पुलिस ने भी एक गैंग को पकड़ा था जो फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाते थे. आखिर में जब इनके पास पूरी डिटेल होती है तो ये किसी वॉलेट का सहारा लेते हैं, किसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन का सहारा लेकर उसमें पूरी डिटेल फुलफिल करके रखते हैं. तो ये उस यूज़र को कॉल करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है ताकि ये ओटीपी या ऑनलाइन पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे. अगर उसने दोनों काम में से कोई भी काम किया तो उसके सारे पैसे खत्म. अगर उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से कोई ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर को बेच कर ही फिर पैसे लेते हैं. इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो भी इस डिजिटल दौर में. आप अपनी साइड से ये कर सकते हो, जब भी आपके पास कोई कॉल आई आप सिंपल वे में बोल सकते हो जो भी करना होगा मैं बैंक जाकर सारा कुछ खुद क्लियर कर दूंगा. और ओटीपी भूल कर भी किसी के साथ शेयर मत करना. जब भी आपके पास कोई ओटीपी आए आप
तो उसको ध्यान से देखो, ये देखो किस चीज़ का OTP है, क्योंकि आजकल स्कैमर कॉल करते हैं, बोलते हैं आपका पार्सल आया हुआ है, लेना है तो लो, अगर कैंसिल करना है तो OTP बोलो, और कैंसिल करने के लिए भी OTP जल्दी मत बता देना, बोलना डिलीवरी बॉय को मेरे सामने आओ फिर मैं OTP बोलूँगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे मैक्सिमम केसेस में आप बच जाओगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।